नमस्कार, मैं भावना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अलवर न्यूज में। रुक कर लेते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। एक पेड़ मां के नाम अभियान की उड़ाई धज्जियां, नगर निगम अलवर परिसर में काट दिया हरा पेड़। अलवर शहर में फील्ड में रहकर धरातल पर पेयजल सप्लाई व्यवस्था का लिया जायजा, आमजन से लिया फीडबैक। अलवर शहर में बुजुर्ग महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सरिस्का में बाघिन 2 शावकों के साथ दिखी, पर्यटक देखकर हुए रोमांचित। खाद्य सुरक्षा अभियान हुआ तेज, अलवर शहर में डेयरी और मिठाइयों के लिए नमूने। अलवर शहर में कदम शूज पर फुटवेयर खरीदने पर दिए जा रहे हैं गिफ्ट, खरीदारों ने कदम शूज को सराहनीय प्रयास बताया। खेड़ी क्षेत्र में सिविल लाइन में काम करते समय 2 की दम घुटने से हुई मौत, वाल्मीकि समाज में जताया विरोध। राजगढ़ क्षेत्र में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ मारपीट के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। जाट बहरोड के पूर्व विधायक स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी की मनाई पुण्यतिथि, कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, विभागीय प्रगति की समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। खैरथल तिजारा क्षेत्र में हरसोली गांव में एक सरकारी विद्यालय में एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के एक कमरे में मरम्मत का कार्य करते हुए कमरे की छत की पट्टी अचानक से गिर गई, जिसमें कक्षा 3 व 4 के अध्ययनरत 3 छात्राएं घायल हो गई। यह हादसा लंच ब्रेक के दौरान हुआ, जब तीनों बालिकाएं खेलते खेलते उस कमरे में चली गई। अचानक हुई दुर्घटना से स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। छात्राओं की चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद अध्यापक दौड़े और घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले गए। 2 छात्राओं की स्थिति गंभीर होने के चलते अलवर जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि तीसरी छात्राओं को खैरथल के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल प्राथमिक उपचार के बाद सिटी स्कैन के लिए अलवर भेजा गया। जानकारी के अनुसार जिन कमरे में छत गिरी वह हाल ही में एक भामाशाह द्वारा बनाई गई है। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन व अभिभावकों में चिंता का माहौल है। गनीमत यह रही कि हादसा बड़ा नहीं था, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताइए क्या मामला है? मामला ये था, बच्चे लंच में खाना खा लिया, कमरे के अंदर गए आराम करने के लिए। यहाँ पे खेल रहे थे, कोई बाहर खेल रहे थे, कोई अंदर ही आराम करने के लिए भीतर बैठ गए तीनों बच्चियाँ। तो इसके ऊपर पट्टी टूटी अंदर से, सीधी इनके ऊपर ही पड़ गई। तो अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए फिर मास्टर इनको उठा कर लेकर आए, हरसोली में भर्ती कराया तो वहाँ से रेफर कर दिए। वहाँ से यहाँ वाले और आकर जब रेफर कर रही कहाँ लगी है? इसके सिरमाइए, आँख में, हाथ में 3-4 जगह चोट आई है। और एक लड़की, इसका पारुल नाम है। दूसरी बालिका का? दूसरी सानिया थी, उसके मुंह पर लगी चोट। तीसरी थी, उसका नाम पता नहीं, लेकिन उसका पाँव फ्रैक्चर था। तो क्या मकान था क्या कमरा? हाँ, वो नहीं है, वो तो प्रिपेयर करवा दिया था कमरा तो, लेकिन फिर भी कोई बाड़ी उड़िया था कुछ का पटाव के अंदर, तो वो टूट गया। फिर रिपेयर करवा छत गिर रखी न तो। नई कमाई फाउंडेशन की ओर से बच्चों के व्यक्तिगत विकास और सुसंस्कार विकसित करने के लिए एक दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला विजय मंदिर रोड पर स्थित एलसीआर पब्लिक स्कूल में हुई। एलसीआर स्कूल में गणेश जी मेडिटेशन हॉल में हुई इस कार्यशाला में जर्मनी, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं को जानकर मोटिवेशनल स्पीकर निष्ठा नारंग में बच्चों को आत्मविश्वास विकसित करने के लिए तरीके बताए गए।
और कई भाषाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर निष्ठा ने कई प्रतियोगिता भी कराई। इनका सहयोग डिजिटल क्रिकेटर मानवेंद्र सिंह ने किया। नई कमाई के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इस अवसर पर संरक्षक दौलत राम हजरती ने संस्था के इस कार्य की जानकारी दी। हजरती के अनुसार नई कमाई बहुत से स्कूलों में जानकार बच्चों को आत्मविश्वास और सुसंस्कार विकसित करने की कार्यशाला आयोजित कर रहा है। स्कूल चेयरमैन प्रदीप वर्तना ने आभार जताया। प्रिंसिपल यस अरोड़ा ने निष्ठा नारंग को स्मृति चिन्ह प्रदान किया, जिससे आर्ट ऑफ लिविंग की ध्यान विधियों और संस्कारों की जानकारी संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल देगी। बहुत बढ़िया। जो भी हम एक्टिविटी हमने की, ये जो काउंटिंग वाली होती है, ये हम लोग बहुत बचपन से ही सब सीख जाते हैं। आप सबको काउंटिंग आती है वैसे 1 to 10, लेकिन फिर भी जब हम खेल रहे थे तब आप लोग भूल गए। भूले या नहीं भूले? तो अब इसका मतलब क्या है कि हमें काउंटिंग नहीं आती है ना। तो इसका मतलब ये कि जब हम गेम खेल रहे हैं, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश से हिंदी में बोलना है, यही 2 लैंग्वेजेस हैं जो हम डेली यूज करते हैं। आप जब आपस में घर पे बात करते हो तो हिंदी में बात करते हो, स्कूल में आते हो तो आप इंग्लिश सीखते हो। तो दोनों चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप कंसंट्रेशन एक ही चीज पे नहीं लगाओगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको सीखने की कितनी बेसिक चीज थी जिसमें हम लोगों ने गलतियां की। तो कंसंट्रेशन जरूरी है और बात करना, बोलना भी जरूरी है। जैसे कई बच्चे सही बोल रहे थे लेकिन वो बहुत धीरे बोल रहे थे, जैसे 9 2 3। ये तो सबको आती थी ना कि काउंटिंग में गलती तो हो ही नहीं सकती, फिर हम धीरे क्यों बोल रहे हैं? देखो, चाहे आप सही बोलते हो ना, यहाँ से ये सीखना है कि जब आप सही भी बोलते हो और आप नवकार वाटिका सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सीवरेज लाइन की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नवकार वाटिका में जो कि एक समिति है, वहां सीवरेज लाइन ब्लॉक थी, जिसकी सफाई के लिए 4 जनों को बुलाया गया, जिसमें से 2 मजदूर सीवरेज लाइन के अंदर घुस गए, जिनकी दम घुटने से ही मौत हो गई। दोनों को अन्य मजदूरों की मदद से निकाला गया, उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों मृतक लाची वाल्मीकि एवं आकाश उर्फ हेमराज वाल्मीकि को मृतक घोषित कर दिया। इस घटना के बाद वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश है। आपके वाल्मीकि समाज के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ है सीवर लाइन में। आप किन मांगों को लेकर अभी तक पोस्टमार्टम में अन्य कार्रवाई नहीं कर रहे? आज खेड़ली कस्बा के अंदर वाल्मीकि समाज के 2 युवक सीवर लाइन में अपनी जान दे चुके हैं। पर्याप्त हमारे पास संसाधन नहीं होने के कारण वाल्मीकि समाज की दिन पे दिन मौत होती रहती है। आज खेड़ली कस्बा में लच्छी तकरीबन उम्र 50 साल, अतुल उम्र तकरीबन 18 साल, हेमराज तकरीबन उम्र 18 साल, इनकी सीवर में डूबने से मौत हो चुकी है। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि हमें वाल्मीकि समाज के लिए न्याय दिलाया जाए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लाशों का ना तो पोस्टमार्टम होने देंगे और ना ही हम इनका दाह संस्कार करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि जब तक वाल्मीकि समाज के लिए, ये सैनिक है वाल्मीकि समाज, और जब तक सैनिकों के लिए 1 करोड़ रुपया और 1 नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक हम लाशों को अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेंगे। आपका शुभ नाम? मैं खूबीराम वाल्मीकि, खेड़ली कस्बा। आज 2 जनों की मौत का मामला है खेड़ली जिला अस्पताल में, क्या मामला है? अभी मेरी इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान लच्छी सन ऑफ मंगतूराम जाति वाल्मीकि उम्र 55 साल और आकाश सन ऑफ ओम प्रकाश जाति वाल्मीकि खेड़ली के रहने वाले हैं। 2 जने इमरजेंसी में आए जो कि जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिए हैं। तो इसमें आगामी कार्रवाई तो पीएम के बाद ही? जी, आगामी कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद। आपका शुभ नाम? डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा, उप जिला अस्पताल खेड़ली। राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी राजेश मीना ने बताया कि 10 अप्रैल को परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था कि 9 अप्रैल को साय करीब 6 बजे एक लड़का अपने दोस्तों के साथ टॉल पर आया
और टोल देने को कहने पर गाली गलौज कर गाड़ी को भगा ले गया। इसके बाद 10 अप्रैल को मध्य रात्रि एक गाड़ी में अपने 4 अन्य साथियों के साथ आकर टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला किया व तोड़फोड़ की। टोल मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। इस पर मामला दर्ज कर टीम गठित की गई। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार के आरोपी गोठड़ा कला बेहनतुम कला निवासी शौकीन खान व संजय खान को गिरफ्तार किया। जी बताएं। 9 अप्रैल 2025 को एक बॉम्बे एक्सरसाइज वेस्ट टोल के जो मैनेजर है अमित शर्मा द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 9 अप्रैल को करीब 12 बजे 4-5 लड़के थे जो टोल नहीं देने की बात को लेकर के टोल कर्मियों के साथ में मारपीट की और उनके केबिन को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया और हवाई फायरिंग की, और जिस पर एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिस पर जब मुलजिम फरार हो गए उस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर द्वारा एक टीम गठित की गई थी और पूरे ही मुलजिमों को इनाम घोषित किया गया था। प्रत्येक मुलजिम पर 10,000 रुपये का इनाम था, जिसमें से 3 मुलजिमों को अपना अरेस्ट किया है, जिसमें एक नाबालिग है वो अलग से कोर्ट में पेश हुआ है, और अब जो बालिग मुलजिम है शौकीन और संजय मेव जो यहाँ के लोकल ही हैं, जिनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके उनको जेसी करवाया गया है। बाकी मुलजिमों की तलाश जारी है। नगर निगम परिसर में बनाए जा रहे टॉयलेट के लिए हरा पेड़ काट दिया गया। अलवर नगर निगम परिसर में टॉयलेट बनाया जा रहा है। इस टॉयलेट की जगह में हेरफेर करने की बजाय हरे पेड़ को काट दिया गया, जिससे एक पेड़ मां के नाम पर तगड़ा झटका लगा। आमजन का कहना है कि ठेकेदार निगम आयुक्त से मिलकर मोदी का अभियान फेल करने में लगे हुए हैं। एक तरफ अलवर नगर निगम में सैकड़ों पेड़ लगाने का ठेका दे रही है और दूसरी तरफ हरे पेड़ नगर निगम परिसर में ही कटवा रहे हैं। टॉयलेट में भी पुराने पत्थरों को काम में लिया जा रहा है, जबकि नए निर्माण के लिए नया मटेरियल ही काम में लिया जाता है। लेकिन नगर निगम ठेकेदार नगर निगम दीवार तोड़कर इस दीवार के पत्थर को काम में लेकर नए निर्माण का पैसा उठाया जा रहा है। अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुँच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। अब खबरें विस्तार से। निमराना क्षेत्र में जाट बहरोड में शनिवार को राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे मुंडावर के पूर्व विधायक स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी की 7वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव जाट बहरोड में स्थित प्रेरणा स्थल पर बनाई गई। इस दौरान उनके परिजनों सहित कार्यकर्ता ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व संसदीय सचिव धर्मपाल चौधरी की पुण्यतिथि के मौके पर उनके पैतृक गांव जाट बहरोड में एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें उनके बेटे पूर्व विधायक मंजीत चौधरी व अमित चौधरी सहित स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। विधायक मंजीत चौधरी ने बताया कि उनके पिता की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हवन पूजन व भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि के दौरान क्षेत्र के लोगों का पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेरणा स्थल पर जमावड़ा लगा रहा। हवन के दौरान पूर्व विधायक स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी की पत्नी विमला चौधरी और पुत्र अमित चौधरी व उनकी पत्नी, छोटे भाई पुत्र विधायक मंजीत चौधरी एवं मनीषा चौधरी परिवार एवं क्षेत्र के लोग हवन यज्ञ में आहुति दी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद हुए।
जिला सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी महत्वपूर्ण बैठकों की तैयारी सहित जिले के संचालित विभिन्न योजनाओं के और प्रकरणों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि प्रस्तावित दिशा बैठक हेतु सभी विभागों द्वारा आवश्यक सूचनाएं और अघंटे प्रगति रिपोर्ट समय पर तैयार की प्रस्तुत की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक में सभी बिंदुओं पर समुचित तैयारी के साथ भाग लें ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। जिला कलेक्टर डॉक्टर अतिका शुक्ला के निर्देश पर समस्त उपखंड अधिकारी व तहसीलदार आज अल्प सुबह फील्ड में रहकर धरातल में पेयजल सप्लाई की व्यवस्था का जायजा लेकर आमजन से मिले और फीडबैक लिया। उपखंड अधिकारियों ने जलदाय विभाग की टीम के साथ अपने अपने क्षेत्रों के कई वार्डों के घर घर जाकर आमजन से पेयजल आपूर्ति के फीडबैक लिए। उन्होंने जलदाय विभाग की अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता को निर्देशित किया कि क्षेत्र में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग रखे। टेलैंड में पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने हेतु फील्ड स्टाफ निरंतर निगरानी रखे। पाइपलाइन लीकेज की सूचना मिलते ही तुरंत दुरुस्त करवाएं। पानी की मोटर आदि उपकरण खराब होने पर तुरंत दुरुस्त करवाएं। पेयजल प्रभावित क्षेत्रों को टैंकर से आपूर्ति कराई जाए। पेयजल आपूर्ति से जुड़ी आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित निदान करने का प्रयास करें तथा राइजिंग लाइन से अवैध नहीं रहें। यदि कोई मिले तो उन्हें तुरंत हटवाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने मौके पर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश की पालना जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अतिका शुक्ला निरंतर प्रभावी मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने विगत दिनों में औचक निरीक्षण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया था। जिला कलेक्टर ने जिला आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आमजन की परियोजनाओं के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा अलवर वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर आमजन पेयजल संबंधित समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। साथ ही शहर में पेयजल संबंधित शिकायतों को त्वरित निराकरण हेतु मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 108 में वॉर रूम स्थापित किया गया है, जिसके दूरभाष नंबर 0144233800 पर भी आमजन पेयजल संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल एवं वार रूम में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेकर पेयजल शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान कराया जा रहा है। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत दिवाकरी मुल्तान नगर में 56 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वैशाली नगर थाना एसआई शिवलाल ने बताया कि आज सुबह 9:30 बजे मृतका मायाकोर मुल्तान नगर दिवाकरी में रहने वाली थी, जो काफी समय से बीमार रहती थी, अपनी शारीरिक समस्याओं से जूझ रही थी। तभी आज सुबह उन्हें भैरू बक्स के पास कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और महिला को अचेत अवस्था में अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। सन्नी सनोब बलवंत सिंह, जाति लबाना सिख, निवासी मुल्तान नगर दिवाकरी ने थाने पे सूचना दी कि मेरी माँ आज सुबह 9:30 बजे के करीब अपने घर से हॉस्पिटल जाने की बोल के गई थी। तो हमें जरिए टीपी सूचना मिली कि इसने बैरोबक्स दुकान के पास में पॉइजन खा लिया है। मैं तुरंत वहां पे पहुंच के देखा और इसको लेके हॉस्पिटल में आया, जिसका दौरान इलाज मृत्यु होगी, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में मृत्यु के कारण का पता लग सकेगा। बाकी इसके जो परिजन बता रहे हैं कि ये थोड़ी सी बीमारी से पीड़ित थी, दमा वगैरह कर इस तरह से उससे दुखी थी, तो बार बार में कहती रहती थी कि मैं अब बस मरना चाहती हूँ, जीना नहीं चाहती, इस तरह की बातें। बाकी अभी जांच से स्पष्ट होगा इसका मृत्यु के कारण। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक सुखद खबर सामने आई। सरिस्का के खोदरीबा क्षेत्र के समीप एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ देखी गई। बाघिन और शावक पानी के स्रोतों के पास शांतिपूर्वक पानी पीते नजर आए। यह दृश्य वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ है। वहीं से गुजरते हुए एक राहगीर ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 1 बजे के समीप बाघ, बाघिन व उनके शावक सड़क के किनारे रखे पानी के स्रोतों से पानी पीने आए थे तथा वहां से गुजर रहे एक कार सवार परिवार ने इस दृश्य को देखा। वहीं वीडियो में देखा जा रहा है कि जब तेज गति से वाहन गुजरे तो बाघ, बाघिन
अपने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें जंगल की तरफ ले गए। कुछ देर हलचल नहीं होने पर वापस आए और पानी पीकर जंगल की तरफ चले गए। वन अधिकारियों के अनुसार प्रसार ऋषि धाम के पास गरेड़ क्षेत्र में बाघिन की मूवमेंट देखी गई। इस क्षेत्र में लंबे समय के बाद बाघिनों के साथ शावकों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरिस्का में वन्य जीव सुरक्षित और सक्रिय है। बाघिन की इस उपस्थिति से सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या की पुष्टि होती है, जो वन्यजीवी संरक्षण के लिए शुभ संकेत है। यह खबर सुनकर वन्यजीवी प्रेमियों और पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिला है। सरिस्का में बाघ और उनके शावकों की गतिविधि निरंतर ट्रैक की जा रही है ताकि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जा सके। गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थ की खपत बढ़ने के साथ ही मिलावट की आशंका को भी देखते हुए पूरे राजस्थान में 18 अप्रैल से 30 मई तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत डेयरी उत्पाद, पेयजल पदार्थ, आइसक्रीम और मिठाइयों की गहन जांच की जा रही है। अलवर में अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग टीम ने खाद्य निरीक्षण केशव गोयल के नेतृत्व में 160 फीट रोड स्थित 3 डेयरियों की सैंपलिंग की कार्यवाही की। टीम ने पटेल डेयरी और कुम्हेर डेयरी से जुड़े दूध विक्रेताओं जुबेर खान, दीपक गोयल और गौरव गोयल के पास मौजूद दूध के नमूने लिए। इसके अलावा कमल डेयरी से भी कलाकंद का सैंपल जांच लिया गया। वहीं तिजारा रोड पर स्थित ब्रजवासी पनीर भंडार से पनीर और क्रीम के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान वहां सफाई व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई, जिस पर संबंधित इकाई को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा तिजारा रोड स्थित एक अन्य प्रतिष्ठान से लड्डू, बूंदी, बालूशाही और इमरती के भी नमूने लिए गए। खाद्य निरीक्षक केशव गोयल ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मिलावट पर सख्ती से रोक लगाना और आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जा रही है, कहाँ सैंपल लिए, कब से शुरू हुआ है? श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गर्मी के त्योहार पर खाद्य पदार्थों जैसे पेय पदार्थ और आइसक्रीम, आइस कैंडी, मिठाइयाँ, मावे की पदार्थ, इनमें मिलावट की आशंका को देखते हुए 18 अप्रैल से 3 मई तक का एक विशेष ग्रीष्मकालीन मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है, जिसी के तहत आज यहाँ 160 फुट रोड सानिया हॉस्पिटल के सामने कमल डेयरी पर कलाकंद का नमूना लिया जा रहा है। इन्हीं डेयरी पर आए विभिन्न दूधियों से दूध के नमूने लिए गए हैं, जिनमें एक जुबेर खान दूधिया किशनगढ़ का है, उससे दूध का नमूना लिया। एक फजरू दूधिया है जो साडोली से दूध लाता है, उससे दूध का नमूना लिया। एक सौरव गोयल दूधिया से दूध का नमूना लिया गया है। और भी नमूने लिए जाएंगे और ये अभियान सतत 3 मई तक जारी रहेगा। तो ज्यादातर नमूने जैसे निर्माण इकाइयां हैं उनके यहाँ से लिए जाएंगे, ताकि जो ज्यादा माल एक जगह तैयार हो रहा है उसकी जांच करवाई जा सके। एक दिन पहले भी कार्रवाई की, वो कहाँ गई? कल दिनांक 18 अप्रैल को तिजारा रोड पर साई मिष्ठान भंडार से लड्डू, इमरती, बालूशाही और मावा का नमूना लिया था और वहीं पर स्थित एक पनीर निर्माण इकाई ब्रजवासी पनीर भंडार से क्रीम का और पनीर का नमूना जांच वास्ते लिया गया था। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं।
थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर फुटवेयर की खरीद करने पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं। अलवर निवासी अशोक शर्मा गैस स्टोव, अलवर निवासी डॉक्टर विजय लक्ष्मी 3 पीस वाटर बोतल और नगर निवासी अजीत सिंह खरीदारी करने पर बेडशीट विजेता रहे। इस प्रकार अलवर निवासी देवेंद्र कुमार की खरीदारी पर गिफ्ट में बेडशीट निकली। गिफ्ट मिलने पर विजेताओं ने कहा कि कदम शूज का यह सराहनीय प्रयास है। समर्थन मूल्य पर सरसों व चना की खरीद शुक्रवार को ग्राम सेवा सहकारी समिति गंगापुरी में शुरू हो गई। पहले दिन खरीद केंद्र पर 200 कट्टे सरसों खरीदी गई। शुक्रवार को 10 किसानों को टोकन जारी किए गए थे। इनमें 5 किसान ही सरसों बेचने आए। ग्राम सेवा सहकारी समिति गंगापुरी व्यवस्थापक चेतराम यादव ने बताया कि केंद्र पर पहले दिन 200 कट्टे सरसों की खरीद की गई। पिछले काफी समय से सहकारी समिति में किसानों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा दिए गए थे, लेकिन सरसों की खरीद नहीं होने से किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। हाल ही में गंगापुरी के ग्राम सहकारी समिति सरसों की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें किसानों को काफी राहत मिली। कार्यक्रम के शुभारंभ पर काफी संख्या में सहकारी समिति के सदस्यों के अलावा किसान भी मौजूद रहे। गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। पिछले 4-5 दिनों में लगातार गर्मी के तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने पंखे व कूलर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। गर्मी के मौसम में लाजमी सी बात है कि गर्मी ही महसूस की जाएगी, लेकिन शुक्रवार का दिन कुछ ज्यादा ही गर्म रहा। नगर पालिका क्षेत्र में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जो निरंतर ही बढ़ता जा रहा है। इसका कारण आसमान का साफ रहना है। लगातार आसमान साफ होने के कारण तेज धूप निकलने से उमस से वन्यजीवी प्रभावित हो रहे हैं। इस जला देने वाली धूप से निजात पाने के लिए लोग छांव की तलाश कर रहे हैं। दिन में पड़ी जबरदस्त धूप का असर रात में भी देखा गया। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ ही बाजारों में ठंडे पेय पदार्थों की दुकान पर भी भीड़ लगने लगी है। वहीं जगह जगह गन्ने के रस, आइसक्रीम, कुल्फी आदि रेहड़ियों और स्टॉलों की संख्या भी बढ़ने लगी है। गर्मी की दस्तक के साथ ही दुपहिया वाहन के चालक दोपहर के समय सूरज की तपिश से बचने के लिए नकाबपोश बनने लगे हैं। खासकर युवती पूरे मुंह और बालों को ढककर वाहन चलाने लगी है। कोट कासिम सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पंकज सैनी ने बताया कि गर्मी से बचने के लिए उपचार के बजाय बचाव जरूरी है। इसलिए गर्मी में शीतल द्रव्य पदार्थ और हल्के खाने पीने का सेवन करना होता है। गर्मी में घर से कुछ खा पीकर ही बाहर निकले। बासा भोजन न करें, क्योंकि इससे गर्मी में शरीर में जठरागी मंद रहती है, इसलिए वह भारी भोजन पच नहीं पाता और जरूरत से ज्यादा खाने पर उल्टी, दस्त जैसे रोगों की शिकायत हो सकती है तथा व्यक्ति को दिन में कम से कम 4 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए।
बीमारी से पीड़ित अधेड़ महिला ने जहर खाकर जीवन की लीला समाप्त कर दी। मुल्तान नगर में दिवाकरी निवासी सनी पुत्र बलवंत सिंह ने थाने पर सूचना की कि उसकी माताजी माया कौर 55 वर्ष सुबह करीब 9:30 बजे अस्पताल दिखाने की कह रही थी। भैरू बख्श की दुकान के पास उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। सूरज मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और मां को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सनी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां दमा सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित थी। जी सर बताइए। सन्नी सनोब बलवंत सिंह जाति लबाना शेख निवासी मुल्तान नगर दिवाकरी ने थाने पे सूचना दी कि मेरी मां आज सुबह 9:30 बजे के करीब अपने घर से हॉस्पिटल जाने की बोल के गई थी। तो हमें जरिए टीपी सूचना मिली कि इसने भैरू बख्श दुकान के पास में पॉइजन खा लिया है। मैं तुरंत वहां पे पहुंच के देखा और इसको लेके हॉस्पिटल में आया, जिसका दौरान इलाज मृत्यु होगी, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। क्या नाम है मृतका का? माया कौर। उम्र कितनी है? उम्र 56 साल। मौत के कारणों का पता लगा, क्यों खाया, कोई प्रथमदृष्टया सामने आया? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में मृत्यु के कारण का पता लग सकेगा। बाकी इसके जो परिजन बता रहे हैं कि ये थोड़ी सी बीमारी से पीड़ित थी, दमा वगैरह कर इस तरह से उससे दुखी थी, तो बार बार में कहती रहती थी कि मैं अब बस मरना चाहती हूँ, जीना नहीं चाहती, इस तरह की बातें। बाकी अभी जांच से स्पष्ट होगा इसका मृत्यु के कारण। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अलवर छठा जिला सम्मेलन बुध विहार स्थित कार्यालय पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन की जिला सचिव अनीता ने झंडारोहण किया। इसके बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान जनवादी महिला समिति तथा बिरादरा संगठनों के दिवंगत हुए नेता तथा कार्यकर्ताओं, हादसे में मारे गए लोग, फिलिस्तीनी में मारे जा रहे बेकसूर लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए संगठन की प्रांतीय अध्यक्ष कमला मेघवाल ने महिला संगठन की आवश्यकता तथा मजबूती का विस्तार से वर्णन किया। इसके बाद संगठन की जिला सचिव अनीता ने संगठन की 3 वर्षों की गतिविधियों तथा संगठनों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट पेश की। डेलीगेट्स ने रिपोर्ट की बहस में हिस्सा लिया। संगठन की प्रांतीय सचिव डॉक्टर सीमा जैन ने वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक हालात के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में देश व धर्म जाति के आधार पर नफरत तथा घृणा के खिलाफ हमें एकजुट होकर प्रेम तथा भाईचारा फैलाने का काम करना है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के लिए महिलाएं बेहद परेशान है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से पहले से परेशान महिलाएं और ज्यादा परेशानी में आ गई है। सम्मेलन में महिला हिंसा के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, दलित उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए। अंत में नई कमेटी और नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। अनीता जाटव को जिला सचिव तथा सरोज को जिलाध्यक्ष चुना गया। जिला कमेटी में एक पद खाली रखा गया, जिसको बाद में सक्रिय साथियों से भरा जाएगा। अंत में सभी डेलीगेट्स ने महिला उत्पीड़न तथा सांप्रदायिक एवं जातिगत नफरत के खिलाफ अभियान चलाने का प्रण लिया। नारायणपुर थाना पुलिस ने दिन में रैकिंग करते रात में सूने घरों को निशाना बनाने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि नारायणपुर थाना क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लूट और चोरी करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुरानी लूट चोरी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी विजय गोठवाल उर्फ लाला पुत्र सीताराम गोठवाल निवासी टीबा उपरला और अमीचंद उर्फ अमित सैनी पुत्र हनुमान सैनी निवासी नारायणपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस के केंद्रीय कारागृह अलवर में आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर गहनता से पूछताछ की गई। आरोपियों ने कस्बे सहित अन्य जगह पर चोरी करने का जुर्म स्वीकार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने क्षेत्र में करीब 1 दर्जन घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपियों ने सुखीराम गोठवाल निवासी भारत नगर के मकान से 2 जेवरात कीमत करीब 3 लाख रुपए के जेवरात चुराने का भी जुर्म स्वीकार किया और अन्य चोरी करने की वारदात खुलने की आशंका जताई जा रही है।